पे धरना किस लिए दिया जा रहा है? ये क्षेत्र के 41 सूत्रीय समस्याओं का ज्ञापन यहाँ दिया गया था और 2 दिसंबर से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और 5 जनवरी से यहाँ पर हमारा पदाधिकारी एक भूख हड़ताल पर बैठा है। लेकिन शासन प्रशासन पैसे के दम पर अधिकारियों को इस तरीके से दलालों ने जकड़ लिया है कि एक्चुअल किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। जो जिसके पास पैसा है वो आकर तहसील में और पावर हाउस में पैसा पूजे, उसका काम पहले हो जाता, सही हो या गलत हो। एक कनेक्शन के लिए आदमी सालों से दौड़ रहा दुबग्गा पर, उसका कनेक्शन नहीं है। बिना पैसे लिए किसने कर दिया इसका कनेक्शन? हमारी सहमति से हमारी बाग है, दोनों तरफ हमारी जमीन है, बीच से नाली गई, नाली पानी निकालने के लिए, लाइन निकालने के लिए नहीं है। किसी कीमत पर लाइन नहीं चलेगी। अब तो यहाँ पर क्या कनेक्शन किसानों के घरों के कनेक्शन नहीं कनेक्शन नहीं, एक ट्यूबवेल का कनेक्शन की बात है। उसके अलावा 41 समस्याएं जो हैं वो किसानों की जटिल समस्याएं हैं। पिछले 8-9 सालों से एक समस्या का धारा 68 भी हुआ, 67 भी हुआ, सब कुछ बेदखली का आदेश भी हो गया। लेकिन इन निकम्मे तहसील के कर्मचारियों की वजह से उसको लगातार पैसा ले लेकर उसको फायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। एक बार पूरा प्रशासन आकर उसके दरवाजे बंद कर गया, उसके बाद फिर उसने दरवाजे खुलवा दिए गए, उसके खिलाफ FIR हुई, उसका FIR वापस करवा दिया गया। पूरा हाईकोर्ट पिटीशन जा रही, सबको नंगा करूंगा, एक एक को छोड़ूंगा नहीं किसी को। जमीन पर भी लड़ाई होगी और कोर्ट में भी लड़ेंगे। तो ये टिब्बुल का जो है कि क्या एक ही टिब्बुल है कि और कोई टिब्बुल है जो नहीं टिब्बुल नहीं, वो हमारे बाग के ऊपर से हमारी माता जी हैं, उनकी जमीन से बिना उनकी परमिशन के लाइन बना ली, उसका विरोध है। ट्यूबवेल का विरोध नहीं है। लाइन वो इलेक्ट्रिक लाइन जो है उसके ऊपर से बनाने के बिना परमिशन के किसान के। दादी क्या है जो आपके ट्यूबवेल जो वो जमीन है, आप वहाँ से लाइन जो निकाल ली गई, उसका क्या मामला है? मामला है हम भैया मना करेगा कि हमारे बाग के लाइन ना निकाले, हाथ लगे जो रहा पाया जो रहा, तो फिर घर वाले मारे लगे। हम का लोग दौलत है ना, हमारे लड़का है ना मनई है, 6 लड़की है, उनको रहने नहीं दे रहे हैं। अब लाइन निकाली नहीं है तो चुरा 3 बार कटवा चुके, फिर चौथी बार आज चालू कर दी रात तेरे भैया। ये कौन, ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन या ये तहसील प्रशासन किसने चालू करवा दिया लाइन? पावर हाउस वाले चालू करवा ही, वहाँ जाए तो हुआ बैठी तो हुआ नहीं कुछ सुनत, गाँव में जाकर कहाँ गया तब तो नहीं है, लाइनों नहीं उतारत। वही घर वाले सब हमको गरियावत मारे दौड़त, बागे नहीं जाए, आधा गिरवा काट डाला ही कल परसों में, ना हम जा पाई दे बागे, ना हम डर मारे जाए नहीं दे, सब लोग मारे दौड़त। 10-15 हमारे ख्याल में लगा है, सब गंदा पानी बहा रहे, पूरा गेहूँ भर दिन है पानी तेरे, चाहे कोई चल के देखिए जाए, अत्ते गेहूँ है सब भरे पड़े हैं, पानी से डबाडब है, पूरे खेत भरे हैं। बताओ भैया, ना हमारे कोई कपड़ा लत्ता ले भैया, देख लो इससे कपड़ा पहन के हम जाड़े में यहाँ रह रहे हैं। ठीक है ना, कुछ सुनते किरावा धान गहूँ बेच भैया किरावा लगा के, ना कोई कमाए वाला, ना कोई है, ना कोई सूरत है जय जाते वहाँ भाग जावत नहीं उतारत, कहीं लाइन नहीं हो गया। ये तहसील जो मलिहाबाद की तहसील के अंदर बैठा किसान बेचारा भूख हड़ताल पे, जो अन्न का एक दाना निवाला भी नहीं खा रहा है, वो बेचारा भूखा है। उनकी आई उनकी पत्नी इनको किस लिए बैठे हुए हैं, क्या हुआ था, ये मामला क्या है? मामला ये है कि तो दुश्मन है हमारे, वो बहुत परेशान करते हैं, इनको जान से मारने की भी धमकी देते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए। ये दुश्मन नहीं है, लेकिन फिलहाल बहुत परेशान करते हैं, परेशान काम हो जाए। बेचारे को किसान हैं, कैसे हमारा खर्चा चलता है हम जानते हैं, लेकिन अगर कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? चेहरे ये किसान जो इनके 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, देखिए एक लड़का एक लड़की यहाँ धरने पे, 2 घर पे, और इनके बच्चों, इन पति को क्या कुछ भी हो जाए तो बेचारे बच्चों को क्या हाल होगा? ये शासन जो है कोई सुनना नहीं चाहते, बेचारे कुछ सुनना नहीं चाहते, बेचारे बच्चे छोटे छोटे, अपने पिता की ये हालत देख के बेचारे ये भी रोते ही हैं। हम तो ऊपर से लड़ रहे हैं, कहा थे नपवा दे है, और हम गरीब आदमी कहाँ दौड़े फिरी, हमसे कहा थे नपवा दे, और हम साहेब अब नपवाए, अब वही करती जोतते हैं हमारे। ये जमीन जो करती कौन जोत रखा है? हाँ सब जोतते हैं भैया से आदमी के ना, अरे आदमी जाओ सरकारी जमीन सरकार अपने कब्जे करे, झंडी गाड़ो, उनका दंडबार करो, बुलाओ, नहीं बुला रहे हैं, खा पी रहे हैं सब, और हमार जमीन रहेगा, हम आता है यहाँ भूसी का एक दिन है दिन
ये मलिहाबाद में यहाँ दादा जमीन कितनी लगभग गोद रखे जो 140 है करीब कागज मेरे पास 140 बड़े हाल नहीं चरा का शायद हाँ 40-50 बीघा कम नहीं हुई शायद। अब इनकी पुश्तैनी जमीन जोत ली अब पुश्तैनी हमारा जमीन जोता है हमका साहब यहाँ घोषित कर दी ना मार चुका मलिहाबाद तहसील में यहाँ इनके कर्मचारी घोषित कर दिया, घोषित कर दी है देखिए हमारे सब जमीनें जो ये बात सोचने वाली है। ये जिंदा आदमी जिंदा बुजुर्ग बैठा हुआ है, तहसीलदार जो है इनको मृत घोषित कर देता है। हमारे सब जमीनें सब जोत देने का चरावा दे। अब हम साहेब का करी जिंदा आदमी को मोटा जिंदा आदमी को यहाँ मलिहाबाद में ऐसा भी होता है, जिंदा आदमी को मुर्दा घोषित करने में ये तहसीलदार क्या मिली भगत ये देखिए क्या बात साहेब यहाँ है वो हमका साहेब अब ना पढ़े ना लिखे साहेब और हमारे सब जमीनें जतवा दी को घोषित कर दी ना। बताओ साहेब हम कहाँ जाए। ठीक है, सब लोग तो हमारा मुद्दा जो है लाइन चढ़ा दी गई है, अभी एसडीओ नहीं आया, यही नहीं आया। हमारे खेत या तो इसका भी एक्ट तो आपको पता भी होगा, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, परिसंपत्ति पेड़ों के रूप में परिसंपत्ति है हमारी। लाइन होती है हम उसका नहीं विरोध करते। प्राइवेट आदमी लाइन ले जाके उसका धन पैदा करेगा, धन का उपयोग करेगा और हमारे पेड़ पौधे छांट दिए, हमारे पेड़ों को उधर से हमारा पहला विषय लाइन उतर जानी चाहिए। ठीक है, आपने कहा हम इंस्पेक्टर साहब ने एक्सचेंज साहब ने कहा 2-3 दिन जांच कर लें, जांच सारी हो चुकी है, उसके सारे लेटर शायद आपने देख भी लिया होगा जो एक्सचेंज साहब ने दिया, जो इनका थाने में समझौता हुआ। इनके कोई भाई नहीं है, 4-5 लड़कियां हैं, बूढ़ी माता भी वो वहाँ गई, वो जोड़ दी गई। मैंने जब कल सुबह एसडीओ से फ़ोन किया, जेई एसडीओ से, तो उसने कहा कि भैया हमने नहीं जुड़वाए, उन्होंने अपने हिसाब से जुड़वाई होगी, मेरे से कोई मतलब नहीं। पर्सनल लाइन कैसे कोई जुड़वा सकता है बिना सिट डाउन के? अगर ऐसा हुआ है तो तत्काल इंस्पेक्टर साहब को भी एसडीओ जो है तहरीर दे, अभी ये मुकदमा लिखेंगे। हम गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए। अभी हमने कहा चलो आप जांच करो, लेकिन लाइन तत्काल उतरवाइए, कटवा दीजिए कनेक्शन उसका, जैसे कटा पड़ा था कैसे जोड़ लिया उसने, उसको हटवाइए। आप नहीं आइए, मैं परसों आया था, मुझे जानकारी हुई कि साहब का तबादला हो गया, आप आई, मैंने कहा अभी कुछ बात नहीं, क्योंकि मैं जब आपको अभी जानकारी करने में 2-3 दिन मैंने आपसे कोई बात नहीं, लेकिन तहसीलदार यहाँ थे, आपकी पूरी तहसील थी, 2 दिसंबर से धरना चल रहा है, एक आदमी पिछले 6 दिन से भूखे प्यासे वो वहाँ पड़ा है, और एक इसी लड़ाई में जिसके लिए वो लड़ रहा है उसके बाप शहीद हो गए, एक भाई की हत्या हो गई, तीसरा वो अपने प्राण देने के लिए तैयार है, फिर भी शर्म नहीं है तहसील को। 3 बार प्रशासन अपने पैसे से मैं फोर्स के ले जाके दरवाजे सारे खलियान में हैं, 9 दरवाजे खिड़की विंडो बंद करवा दिया, उसके बाद हर बार वो खुलवा दिया जाता तहसील के माध्यम से। मुकदमा लिखा गया, लेखपाल ने मुकदमा लिखवाया, उसके बाद जो है फिर जब बेदखली की कार्रवाई हो गई, अब मुकदमा नहीं बनता, वापस हो गया। कैसे निस्तारण होगा आप बताइए। अभी जो आपका लाइट वाला मामला है, अभी एक्सचेंज हम दोनों नए हैं, तो आप उनको थोड़ा समय दीजिए। नहीं, हम दे तो रहे लाइन कटी ना लाइन हम आप दे रहे हैं ना। मैंने कहा 2 दिन 3 दिन, मैंने कहा 5 दिन, आपसे कहा मैंने कहा 5 दिन का समय, उसका कनेक्शन काट दीजिए। जो लाइन ट्रांसफार्मर से जैसे बंद पड़ी थी बंद करिए, आप जाँच करिए, 8 दिन जाँच करिए, हाँ तो उसको आप करवा दीजिए। नहीं देखिए मेरी बात, मैं आपकी बात से वापस आया हूँ, बात तो सुन लीजिए मेरी। एक अगर मान लो लाइट कल से चल रहा है, 1 दिन और चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ना मैं कटवा दूंगा, मैं अब इसको आप ये मान लो कि मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, छोड़िए सब लाइन वाइन छोड़िए, समय तो लगेगा ना मैं खुल के कह प्रतिष्ठा का सवाल है। लाइन अगर उतरेगी ना अगर लाइन उतारिएगा 4 दिन बाद कनेक्शन अगर नहीं खुल रहा है तो फिर जितना जिसको जोर लगाना है लगा ले जाके, हम अपने तरीके से करवा लेंगे। सुनिए मेरी बात, वो चीजें बाद में तय हो जाएगी। मैं भी इससे ज्यादा समझौता नहीं, उसको भेजने में समय लगेगा ना, समय दीजिए। इसको से भेज लाइन उतरवाने में, लाइन आप बाद में उतरवाइए, लाइन कटवाने में आप सिट डाउन लेके उसका जो जंपर जोड़ा गया उसको हटा दीजिए। यहाँ नहीं है, रहीमाबाद में। अरे मुझे रहीमाबाद में नहीं, दूरी का मैं भी यही का हूँ, मैं तो रहीमाबाद में झेल रहा हूँ। ये बात कई दिन से झेल रहा हूँ, मैं भी झेल रहा हूँ ना। हमारा एक आदमी अपने प्राण देने के लिए बैठा, मैं ऐसे जाऊँगा नहीं। आप लोग अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आपसे नहीं हो पा रहा, बिल्कुल मना कर दिया, जवाब बिल्कुल न करिए, आप उसकी निपटा लीजिए।
एक्सीएम कहाँ है? ये इस बात को तो मानने को तैयार ही नहीं। अच्छा, अब आपने बोला, मैंने सुना, दो बातें। आपकी बात सुन लेंगे। पहली एक वो जो लाइट वाला है एक्सीएन अभी आए हैं, उनको आज मैंने सुबह से इसी काम में लगाया हुआ है। आप भी देख रहे होंगे वो 12-1 बजे से ना उन्होंने अभी खाना खाया है, खाना आप खिलाइए। कुछ नहीं, आप लोगों ने खाना नहीं खाया, वो कैसे खाना खाया? सरकारी कर्मचारी भूखे नहीं रहना चाहिए। नहीं, बट अभी आप उनको, अभी मैं नहीं आई हूँ तो आप थोड़ा सा समय दीजिए। नहीं, आप सिर्फ कनेक्शन का जंपर खुलवा दीजिए, पूरा समय है। बाकी आप कल बात करिए। नहीं, बंद थी लाइन, बंद थी मैडम, कल ही रात में जुड़ी है लाइन, कटी हुई पड़ी थी। हम जांच करा लेते हैं, जांच तो है ही है भाई, जांच करा लेते हैं। जांच में आप मत बताइए। आप हमारी आप सम्मानित हैं, आप बहन हैं, मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा। आप नहीं आई हैं, 3 दिन हुआ है, इसलिए मैं नहीं, मैं सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन मेरा भी तो कोई सम्मान रखे। हम जूते थोड़ी बात कर रहे हैं। नहीं सर, अगर लाइन नहीं ज्यादा समझौता करने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। मैं खुद आप मुझसे 2 दिन नहीं मिलने आए इसी चक्कर में कि मैडम। हाँ, मैं नहीं आया, मैं मानवतावादी आदमी हूँ, मुझे पता है। मैं भी 4 घंटे से इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने सोचा आपकी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आऊँ। अब वो समय लग रहा है, आप सलूशन आप करो, हम 15 दिन आपको दे रहे हैं। मुझे पता है बिरंद वाली समस्या का समाधान 1 दिन में नहीं होगा, 4 दिन में। उसके लिए भी आपको ये पता होगा कि आज भेजा गया है, भेजा गया। तो आप तहसील भाई एक बार आप एक तहरीर लेखपाल से दिलाइए कि सारे वीडियो हैं, प्रशासन बंद कराया, कैसे खोल दिया उसने। चलिए धारा 67-68 खारिज हो गया, आप दोबारा करेंगे। हम आपको वीडियो दिखा रहे, क्यों उसने उखाड़ के फेंक दिया था, क्यों खोल दिया जब सब बंद कराया था। एसडीएम साहब मौके पर गए थे, एडीएम साहब गए थे, एसीपी साहब गए थे, इंस्पेक्टर ये गए थे, इंस्पेक्टर माल रहीमाबाद, सब पूरा पहुंच गया था। अब ये देखो, आप ये जो सारी बातें बोल रहे हो हमारे सामने नहीं होंगे, मेरे सामने। आप ये विश्वास रखो, आप मुझे 1-2 दिन का समय दो, ये दोनों नहीं। अगर लाइन आपकी बात पे लाइन खुल रही, लाइन अगर उसका जंपर खोला जा रहा तो मैं सुनूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी सब मैंने समय दे दिया, सारी बात आपकी नहीं मानी जाएगी। मेरी भी बात, मेरा भी सम्मान है कि आप लोग समझाने का प्रयास मत करिए। मैं पैसा लेके सब काम किए हैं। मेरे पास हाँ चलो, अरे रुको यार, तब तो बात नहीं की तुम लोग, हमारी बात कर रहे हो। मेरी बात मुझसे बात करिए। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात यही साइड में हम